रामचरितमानस लंका कांड का अगला भाग राम कथा चौपाई में और उसका अर्थ हिंदी में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ सुबेल सैल रघुवीर उतर सैन सहित अति वीर शिखर गए उतंग अति देखी परम रम्य सम सुर विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर ताहा तरो किशलय सुमन सुहाए लक्ष्मण रजे निज हाथ रसाए तो पर रुचि रहे मृदुल मृग जालो तेहि आसन आसन गिरवालो। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभो के शीस कबीर उजंग बाम दही न दिज चावन संग दोम कर कमल सुधारत बानो कहलांगे समुद्र लगे काना। प्रभु श्री राम जी वानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वह अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागे अंगद हनुमान चरण कमल चापद विधि नाना पर्व पाजे लक्ष्मण विरासन कठिन शंकरवान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुणों धाम राम आसी धन दे नर यही ध्यान जी रह सदा लैली। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदितमय कहत सब ही देखो शशि मृगपद शरीर असं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब ये सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशे गिरिगुहानियासी परम परतापत जबल राशि मदनगत बकुंभ विधारी शशि केसरी गगन वनचारी। पूर्व दिशा रूबी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। विदुर नभ मुगदाल गौरव निश संदर के रंगार कह पर्व सजे महो में जगदौरी कहा कहा निज निज मदे भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोती के समान हैं जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो।
कहा सुग्रीव सना रघुराई, शशि महो परगट भूमि के जाई। मारे राहु ससही कह कोई, उर महापरि श्याम दासोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कहा कहा जब विधि रति मगना, सार भाग शशि कर हरि लेना। छिद्र सो परगट इदुर माहि, ते मग देख नव परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसके राह में आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा गरर बांध सज गेरा, अति पिजने जय उर दिन बसेरा। विषय सजन करने कर बजारी, झारत बिरवंद नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमान दसना प्रभु, शशि तुम्हारे प्रियदास, तब मूर्ति धौर बसती सोई श्यामल आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। आगे नवार परायण 7वां विश्राम सुनिए। पवन तनय के वचन सुनी, बिह श्री राम सुजान। दक्षिण देश अवलोक प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामन बिलासा। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, हो ये वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे भीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनाओ कृपाला, होय न तड़े तय नवारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छात्र मेघ मेघ डम्बर सिरधारी, सोई जुन जलद घटाओ अधिकारी। मंदोदर शरण ताड़का, सोई प्रभु जन दामन दमका। राहुल ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजय ताल मृदग अनूप,
सहिरव मधुर सनवासुर भूप प्रभु मुस्कान समझ अभिमान चाप चढ़ाए बान संधान। हे देवताओं के स्मरण सुनिए, अनुपम ताल और मृदु बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा कहत कर राम सरो परवेशे हूँ आई निसंग, रावण सभा ससग सबो देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भौमन मरुत विशेष, अस्त्र शस्त्र कछु नयन देखा। सोचय सब निज हृदय मधुरी, असगन भय भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आदि चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्र से देखा। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देखे सब भय पाए, बेहसी बचन का जुगति बनाए। सिरह गिरे सतत शुभ जाए, मुकुट परे कसय असगन ताए। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अब सगुन कैसा। शयन कर निज निज घर जाए, गवन भवन सकल सिर नाय। मंदोदरी सोचौर वशी हूँ, जब ते शरणपुर मही खसे हूँ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। तब से जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में शोक बच गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राण बधे बिनति मोरी। कंठ राम विरोध परिहर दू, जाने मन जजनि हट मन धरा। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वो रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े। विश्वरूप रघुवंश मणि, करो वचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद करो, अंग अंग प्रेति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम जी विश्वरूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पदाल से सैयद धाम, ऊपर लोग अंग अंग विश्राम। वीर गुटे विलास भयंकर कालो, नयन दिवाकर गगन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है,
ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीज के सब लोगों का विश्राम स्थित, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल, जिनका भीरकुट संचालन, बहुओं का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादल का समूह बाल है। दास घ्राण असन कुमार, निशियर दिवस निमेष अपार। शरण दे साध सवेद बगानी, मारत सास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार, जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमिष पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। आधर लो जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगबाला। आनन अनलय बदरिहा, उतपति पालन बरय समिया। लोभ, जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिग्बाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राजे अष्टादश अस्ति शैल सरिता न सजारा। उदर उदरि अदग जादना, जगमय जगमय प्रभोगा बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेड़ है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना उत्ताप हो क्या की जाए। अहंकार से बुद्धि अदौ, मन शशि चिद महान। मनुजवाद सचराचर रूप राम भगवान। शिव, जिनका अहंकार है, ब्रह्मा मुनि हैं, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी मनुष्य रूप में निवास किया है। उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस बेचारे सनो प्राणपति, प्रभु सन बैर बिहाई। प्रीत करहूँ रघुवीर पद मम, अहिबात न जाए। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारे भजन सुन गाना, अहो मोहा महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत सब गाए, अवगुण याद सदा उर रहाय। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस निर्दय चंपल दमाया, भाय अवेग अशोच अदाय। रिपुकर रूप सकर दिखाव, अति विशाल भय मोहे सुनाव। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने ही शत्रु के संग्रह विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब पीरहु सहज बस मोरे, मुझे बड़ा प्रसाद अवतोरे। जाने हो पीरहु तोरी चतुराई, यही विधि का मोर बरहुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय,
तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तावै बहत गए गोड मृगला जाने, समुझद सुगद सुनद भय मोह जाने, मंदोदर मन महु अजडयहु, प्रिय काल बस मति भर भयहु। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट दशकन, सहज असंग लंकपति सभा गयो मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ये निर्णय और घमंड बांधा लंकावती सभा में गया। फूलये भरहि नवेद यद्यपि, सुधा बरसे जल, मूर्ख हृदय चेत जो, गुर मिलहि बिरजी जम। यदि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मांड के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मन सब सचिव बुलाए, कहूँ वेग का करहु पाए, जामंत का पद सिरनाए। यहाँ सुबेर पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्री को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामा ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सन सर्वज्ञ सकल वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसार, दूत पढ़ाए बाल कुमार। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। मंगल भवन अमंगल होरी, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले सीता माता की